अगर तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जिसे ये बात अच्छे से पता है कि दिन भर रील स्क्रॉल करना, मास्टरबेशन करना और जंक फूड खाना बुरा है, लेकिन फिर भी तुम इन सारे कामों को हर दिन कर रहे हो, तो तुम एक ऐसे लूप में फंस चुके हो जिससे बाहर निकलना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल होने वाला है जितना एक शराबी के लिए शराब को छोड़ना होता है। लेकिन इससे भी बुरी आदत ये है कि जब भी तुम पढ़ने बैठते हो या फिर अपना कोई काम करने बैठते हो तो तुम उस काम को छोड़कर किसी ऐसे काम में लग जाते हो जिसे करने से तुम अपने आप को अच्छा महसूस करवा पाओ। पर जिन चीजों के पीछे तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो वो तुम्हें खुशी तो देते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उन कामों को करना बंद करते हो तो तुम्हें दुख महसूस होता है। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि यार मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कुछ बुरा किया है। तुमने इस बात को नोटिस किया होगा कि जब भी तुम अपने काम को कर रहे होते हो तब तुम्हें कोई ना कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और ऐसा होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस टाइम पर हम लोगों को अपने काम से हो रहे पेन से, उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से छुटकारा चाहिए होता है। जब भी हमारे शरीर को बेचैनी या तकलीफ होती है तो हमारा शरीर अपने स्टेट को बदलना चाहता है, मतलब कि डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट की ओर जाना चाहता है, और इसी वजह से वो हम इन सांसारिक सुखों के पीछे ले जाता है। मैंने इस धरती पर 3 तरह के डिस्ट्रैक्टेड लोगों को देखा है। पहले वो डिस्ट्रैक्टेड लोग होते हैं जो हर पल बस पॉर्न, मास्टरबेशन, रील, खाना, सोना, इन सब चीजों में डूबे रहते हैं, और उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं होता कि उनकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि रियलिटी तो तब पता चले ना जब वो इन सांसारिक सुखों से बाहर आए। पर जब वो इन माया से बाहर आते हैं तो उन्हें दुख महसूस होता है, और उस दुख को भुलाने के लिए वो वापस से इन्हीं माया में फिर से पड़ जाते हैं, और ऐसी ही उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। दूसरे वो डिस्ट्रैक्टेड लोग होते हैं जो अपने काम को करना तो चाहते हैं, लेकिन जब भी वो अपने काम को करने की कोशिश करते हैं वो किसी न किसी चीज से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, और कब वो छोटी सी डिस्ट्रैक्शन में उनका पूरा टाइम निकल जाता है उन्हें ये बात पता ही नहीं चलती। तीसरे वो डिस्ट्रैक्टेड लोग होते हैं जो जितना गोल सेट करते हैं उतना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से उन्हें बुरा फील होता है, जिसे दूर करने के लिए वो लोग अपने आप को भटका देते हैं और एक्शंस लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा से वही सेम फीलिंग नहीं चाहिए होती है। पर चिंता मत करो, क्योंकि मैटर नहीं करता कि तुम इनमें से किस तरीके के इंसान हो। अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है और तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इसी वीडियो में तुम्हें इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और इस सॉल्यूशन के हेल्प से तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को काफी हद तक कम कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन को इस दुनिया का कोई भी इंसान पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, पर हम इसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि ये डिस्ट्रैक्शन कोई बाहर से आ रही चीज नहीं है, बल्कि ये तो हर एक इंसान के अंदर ही होती है। हम इंसानों को बनाया ही इस तरीके से गया है कि हमें मेनली खाना, सोना और सेक्स करना पसंद है, पर जैसे ही हम इन सब से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं तो हमारे अंदर ही एक इंटरनल ट्रिगर बनता है जो हमारे दिमाग को अनकंफर्टेबल फील कराता है, और इसी से हो रहे दर्द से, उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से हमारा शरीर बचना चाहता है, जिसके लिए वो आराम करने वाले चीजों का, सुख में रहने वाली चीजों के पास जाने की कोशिश करता है। तो हम काफी इजी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पर अब तुम्हें ऐसा नहीं करना है। मतलब अगर तुम अपना काम कर रहे हो और तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम्हें अपने दिमाग के अंदर हो रहे उस इंटरनल ट्रिगर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसे पार करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। पर ये ट्रिगर टाइम लिमिटेड होता है, मतलब ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए तुम्हारे दिमाग में आती है, और जिस तरह से पानी बहता रहता है उसी तरह से इंटरनल ट्रिगर भी 5 से 10 मिनट में बहकर चला जाता है। पर तुम्हें उन 5 से 10 मिनट में अपनी पूरी विल पावर लगाकर अपने आप को कंट्रोल करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमसे यहाँ पर ये हो जाती है कि जब भी ये थॉट हमारे दिमाग में आता है तो हम अपना पूरा ध्यान काम से हटाकर इस डिस्ट्रैक्शन से बचने में लगा देते हैं, और इसी वजह से हम बच नहीं पाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो चाहता ही ये है कि तुम अपना अटेंशन उसे दो और वो तुम्हें अपनी बातों में उलझाते ही चला जाए और तुम उससे बाहर निकल ही ना पाओ। पर अब तुम्हें ये बात पता है तो जब भी तुम्हारे अंदर ये इंटरनल ट्रिगर आए तो तुम्हें अपने दिमाग में एक बहती हुई नदी को इमेजिन करना है और ऐसा सोचना है कि एक पत्ती की तरह ही ये थॉट भी मेरे दिमाग से चला जाएगा, इसलिए मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। और दूसरा काम जो तुम्हें करना है वो ये है कि तुम्हें अपने काम में फोकस रहना सीखना होगा। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि काम में फोकस रहने का कोई तरीका होता है तो तुम गलत हो, क्योंकि अपने काम में फोकस रहने का ना कोई तरीका होता है और ना ही कोई ऐसी चीज बनी है जो तुम्हें तुम्हारे काम पर फोकस करवा सके। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो तुम्हारे काम आ सकती है, और वो है प्रैक्टिस करना। मतलब किसी भी एक काम को पकड़ो, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कुछ और हो, बस उसमें अपना पूरा फोकस लगा दो। अगर तुम्हारे मन में कोई डिस्ट्रैक्शन आए तो तुम्हें उसे इग्नोर करना है और बस अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि तुम्हें भी ये बात पता है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन की भावना तुम्हारे दिमाग में आ रही है ये एक टेम्पररी फीलिंग है जो ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। और अगर तुमने किसी एक काम में फोकस होना सीख लिया तो फिर तुम वो कर सकते हो जो न्यूटन ने करा था। फिर तुम हर एक चीज को सिर्फ अपने आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी देख पाओगे। हाँ, मुझे पता है कि दिमाग की आंखें नहीं होती, पर हम उस चीज को सुनकर दिमाग में उसे इमेजिनेट कर सकते हैं अगर हमारे पास फोकस करने की शक्ति हो तो। एक बात ध्यान से समझो कि जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम अपने मन में कुछ बोलते हो, पर ना ही तुम्हारे मुंह से वो बात निकलती है और ना ही तुम्हारे कानों से सुनते हैं, पर फिर भी तुम अपने दिमाग में बोलते भी हो और सुनते भी हो। ठीक इसी तरह से बाहर की चीजों से ज्यादा तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है ये चीजें तुम्हें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। तो अब ये भ्रम में रहना छोड़ दो कि सोशल मीडिया या वीडियो गेम्स डिस्ट्रैक्शन
डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। ये सब तो बस वो एक्शंस है जो तुम लेते हो जब भी तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। पर मुझे नहीं लगता कि इतना सब जानने के बाद भी तुम सेम गलती अपनी जिंदगी में दोबारा करोगे। और अगर तुम्हें सच में मेरी बात समझ में आ रही हो तो एक कमेंट कर देना। एंड अगर तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीन पे आ रही वीडियो को एक बार जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें ये वाली वीडियो भी काफी पसंद आएगी।